दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की नेक्स्ट क्लास में। हम क्या पढ़ा रहे थे भूगोल में? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में हमने बेसिक बता दिया था कि आंतरिक ग्रह क्या होता है, पार्थिव ग्रह क्या होता है, जोवियन ग्रह क्या होता है, बाह्य ग्रह क्या होता है। मैंने सब ये मतलब बेसिक जितना होता था उसका बता दिया। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि हम आप एक नंबर से लेके सारे जितने आठों ग्रह हैं सबको बारी बारी में सबके अंदर घर घर में जाके उसके देखेंगे किसमें क्या है। ठीक है, किसकी क्या खासियत है। जैसे मैंने ग्रह पढ़ाए थे, ये क्या हो गया हमारे सूर्यदेव, सूर्य महाराज। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर ये क्षुद्र ग्रह की क्या है? पेटी, फिर ये बृहस्पति महाराज, फिर उसके बाद शुक्र, शनि, बृहस्पतिवार, शुक्र शनि रवि, गाना याद आने लगा। बृहस्पति के बाद शुक्र, फिर अरुण, फिर उसके बाद वरुण। शुक्र शनि रवि बोलने लगे थे हम। ठीक है, अरुण फिर वरुण हो गया। कितने? 8 ग्रह हो गए। मैंने इसका बेसिक सब आपको फंडामेंटल बता दिया था कि क्या क्या बेसिक होता है, कौन आंतरिक ग्रह है, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। ठीक है, ये लाइन से सब बता दिए थे। और क्या बताए थे? पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रह का क्रम। तो पहले ये पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर उसके बाद कौन? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 8 ग्रह हो गए थे। अब मैं क्या बोला था कि प्रत्येक ग्रह में, जैसे ये बुध है, इसके अंदर घुस के देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, ये भाई किसका चक्कर लगाता है, तो क्यों लगाता है तो जल्दी लगा लेता है, देर में लगाता है, ज़्यादा बड़ा वाला आशिक है या छोटा आशिक है। ठीक है, इसके पीछे पीछे घूमता है तो कितनी देर में घूम जाता है। ठीक है, सबके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले किसको हम शुरू करते हैं? बुध को शुरू करते हैं। किसको? बुध को। जब हमको पहले बुध को शुरू करना है तो बाकी मिटा दें, बाकी समय मतलब नहीं। एक एक करके सबके घर में जाएंगे, सबको एक साथ बुला लेंगे तो सब पकड़ के तुमको पीट देंगे। पहले क्या? बुध के घर चलते हैं, फिर शुक्र के घर चलते हैं। इन आपस में इनको लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि हम इनके यहाँ गए। ठीक है, बताना नहीं क्या, पहले इसको पढ़ेंगे फिर इसको। पता चले सबको एक पास बुला के सबसे पूछेंगे तो कहेंगे हम उसका चक्कर लगाते, ये कहेंगे हम चक्कर लगाते, ये कहेंगे हम चक्कर लगाते हैं। फिर सूर्य से पूछना पड़ेगा तुम किसके लिए हो, तो अपनी राय बताएगा, बाकी 7 जो हैं वो डूब के मर जाएंगे पानी में, एक ही रहेगा। तो पहले अलग अलग जाते हैं ताकि किसी के आपस में लड़ाई ना हो। पहले किसको पढ़ेंगे हम? बुध को पढ़ेंगे। ये क्या हो गया? बुध हमारा। ठीक है, बुध यहाँ बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बुध। मरकरी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले इसके अंदर देखते हैं क्या इसके अंदर कोई वायुमंडल इसका है। तो इसका जब वायुमंडल चेक किया गया, जैसे पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी तो हर कोई जानता है, पृथ्वी पे रहते हैं तो पृथ्वी के बारे में तो पता ही होगा। पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो है ना वायुमंडल की परतें बहुत ढेर सारी हैं, जो हमारी क्या करती है? रक्षा करती हैं। जो बाहर से बहुत जो चीज़ आती है, एस्ट्रोनाइट वगैरह आते हैं, उल्कापिंड आते हैं, पराबैंगनी किरणें आती है, अल्फा गामा जो भी रेज आती है, उनकी सबसे क्या करती है? रक्षा करती है। लेकिन क्या बुध पे वायुमंडल है? कोई नहीं है वायुमंडल। इस पे वायुमंडल है? नहीं है। चलिए पहले इसके बारे में देखते हैं कि ये इसका चक्कर लगा लेता है, कितने दिन में लगाता है तो कितने दिन में लगाता है। तो जो ये बुध ग्रह है, बुध ग्रह ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगाता है? 88 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। 88 दिन में एक चक्कर पूरा करने पर इसे फर्स्ट प्राइज मिला है। मतलब ये पहला ऐसा ग्रह है जो सबसे पहले सूर्य का चक्कर लगाता है। समझे? सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन लगाएगा? बुध लगाएगा। कितने दिन में? 88 दिन में लगा लेता है। ठीक है, तभी इसको क्या मिल गया? नोबेल क्या मिल गया? जो पुरस्कार मिलता है इसके क्षेत्र में। ठीक है, वो इसको मिल गया। कितने दिन में लगा दिया? 88 दिन में। अगर ये हमको पता चल गया ये सबसे पहले चक्कर लगाता है, तो इसका एक क्वेश्चन और बन रहा है। कौन सा बन रहा है? कि जब ये सबसे पहले चक्कर लगा लिया तो फिर सबसे बाद में कौन लगाएगा? बना क्वेश्चन? नहीं बना, क्योंकि जब ये पहले लगाएगा तो कोई ऐसा होगा जो बाद में भी लगाएगा। मतलब ये इसका पहले आगे आगे घूम रहा है इसके, तो ऐसा भी होगा 10-12 लोग लाइन में लगे हैं तो कोई सबसे पीछे भी तो होगा ना। ये सबसे पहले चक्कर लगाया, पीछे जो होगा वो उसका बारे में पता होना चाहिए। बाकी बीच में तो बहुत लोग होते हैं, समझे? जो पहले आया, जो बाद में आया, ये सब पता होना चाहिए। जो पहले काम हुआ, जो सबसे बाद में हुआ, बस इतना पता कर लो। क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो कोई चीज़ पहले हुई हो या तो सबसे बाद में हुई हो, उनसे क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, बीच में जो भी भरा हुआ है उससे कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। बीच से क्या मतलब?
पूछेगा पहले कौन आया, ये फर्स्ट प्राइज इसको दे दिया, लास्ट प्राइज जो लास्ट में आया। तो सबसे पहले कौन आया, बुध ग्रह, सबसे पहले चक्कर सूर्य का कौन लगा रहा, बुध ग्रह। और सबसे लास्ट में फिर कौन लगाएगा, जो सबसे दूर होगा ग्रह, कौन है, वरुण, सबसे दूर होता है, तो वो सबसे देर में चक्कर लगाएगा, उसका घर दूसरी जगह पड़ जाता है। जैसे आपके घर के बगल में ही कोई रहता हो, तो आप बार बार उसको देखेंगे ना, बार बार निकल के देखेंगे, और उसी का चाहने वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे लखनऊ में रहता हो तो वो बेचारा एक बार में कहीं आ पाएगा, बहुत दिन के बाद आएगा। दूर रहता हो, कहीं दूसरी शहर में रहता हो तो वो देर में आ पाएगा। इसीलिए ये बगल में रहता है तो जल्दी घूम लेता है, कहता हम बार बार चक्कर लगाएंगे, बार बार घूम घूम के देख रहा। तो ज़्यादा ये जब ये बार बार घूमता है, समझे, इसी भी वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर इसमें हो जाता है। क्या इसका अच्छा कोई वायुमंडल है, इसका कोई वायुमंडल तो है नहीं। जैसे वायुमंडल मतलब आसमान में जो जैसे पृथ्वी का ऊपर का वायुमंडल है, जो हमारे ऊपर से जो आने वाली किरणें होती हैं, जो अल्ट्रावायलेट, जो मतलब हानिकारक होती है हमारे लिए, तो उनको रोक देती है। लेकिन ये जो है बुध ग्रह, इसके ऊपर कोई वायुमंडल नहीं है। तो सूर्य की एक तो सबसे सूर्य के करीब है, हाँ है, और सबसे करीब होने के बावजूद भी इसके पास क्या नहीं है, इसका वायुमंडल नहीं है। ठीक है, जब वायुमंडल इसका नहीं है तो जितनी भी किरणें होंगी, अल्फा बीटा गामा जो होंगी, समझे, एक्स रेज जो भी होंगी, सब आके इस पर धप गिरेंगी आके। मतलब इस पर जितनी भी किरणें होगी, जितना भी प्रकाश होगा सूर्य का आएगा, इसको कोई इसका वायुमंडल तो है नहीं जो रोक ले, ऊपर रोक के घुमा दे, इधर उधर कर दे, आधा सोख ले आधा आने दे, है नहीं। यहाँ इसका वायुमंडल हो नहीं कोई, और ये वैसे भी इसका बहुत करीबी है, करीबी दोस्त है, ज़्यादा करीबी है, करीबी ज़्यादा समझते हैं ना। ऐसे आपके भी कोई करीबी बहुत ज़्यादा करीबी होगा ना, इसीलिए ये भी इसका करीबी है। तो जितना भी प्रकाश इसका आता है सब ये अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है। तो अब क्या किया, ये जितना भी इसका प्रकाश आया सब अपने अंदर समेट लिया। अब इसका कोई वायुमंडल तो है नहीं, कोई वायुमंडल नहीं। तो जैसे ही दिन होता है तो ये सारा प्रकाश अपने अंदर सोख लेता है, तब बहुत ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब दिन में इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 480 डिग्री से ऊपर हो जाता है, 480 तक हो जाता है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो क्या इस पर रहना संभव है, जिसका टेम्परेचर इतना होगा 480 हो जाए, इस पर रहना संभव है, नहीं संभव है। हम लोग कितने हैं, 5, 10, 20, 25, 30 इतना टेम्परेचर होता है, यहाँ तक हो जाएंगे, और 100 तक तो पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है, और इसका कितना हो जाता है, 480 हो जाता है। तो क्या यहाँ कोई जनसंख्या रह पाएगी, निवास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। क्यों, यहाँ तो मर जाएंगे, कोई रहेगा नहीं रहेगा। और इसका वायुमंडल ना होने की वजह से क्या होता है, दिन में तो सारा प्रकाश आ गया, दिन में प्रकाश आ गया तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, कितना, 480 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और वही जैसे ही रात हुई, वही सारा प्रकाश क्या हो गया, वापस चला गया। दिन में इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और रात में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, समझे। यहाँ रात में क्या होता है, क्यों रात में ठंड क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसका वायुमंडल है नहीं। जैसे पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी जितना भी प्रकाश अब्जॉर्व करती है, मतलब जितना भी प्रकाश लेती है उतना पूरा क्या वापस कर पाती है, नहीं वापस करती है। क्यों, उसके ऊपर वायुमंडल है, वह ऊपर जाता है तो वायुमंडल क्या है, उसको रोक लेता है, उष्मा को बाहर नहीं निकलने देता है। ठीक है, तो उष्मा बाहर नहीं रहेगी तो थोड़ा बहुत यहाँ गर्मी रहेगी। लेकिन इसका क्या वायुमंडल है, नहीं वायुमंडल है। तो जितना भी प्रकाश आया, दिन जैसे दिन रहेगा तब तक यहाँ बहुत टेम्परेचर रहेगा, क्योंकि सारा प्रकाश डायरेक्ट इस पे आ रहा कितना, 480 तक डिग्री पहुँच जाता है। ठीक है, और जैसे ही रात होगी वैसे सारा प्रकाश फिर वापस चला जाता है। रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, रात में यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, -120 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो गया, -120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो भैया, क्या यहाँ रहना संभव है। दिन में टेम्परेचर 480, जल के मर जाइए, जल भुन जाइए, बिल्कुल लावा, क्या बोलते हैं, लावा बन जाइए। ठीक है, उसके बाद रात में जाएंगे तो क्या करिए, इतना ज़्यादा है, -120 होता है, मतलब 0 पे बर्फ़ जमने लगता है। और यहाँ क्या हो गया, -120। तो क्या करेंगे, यहाँ जम के मर जाइएगा। दिन में क्या है, जल के मर जाइए, रात में जम के मर जाइए। तो यहाँ कोई रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिन में हो जाता है, और वायुमंडल ना होने की वजह से क्या, सारा टेम्परेचर फिर वापस चला जाता है। मतलब जितनी उष्मा आई थी उससे ज़्यादा ही चली जाती है, समझे। तो दिन में टेम्परेचर 480, रात में -110, -120, -130 ऐसे हो जाता है। तो यहाँ दिन में ना रह पाएंगे, ना रात में रह पाएंगे, समझे। यहाँ तो रहना संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई वायुमंडल ही नहीं है।
जब वायुमंडल नहीं है तो इसमें रहेंगे कैसे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा ग्रह जिसके टेम्परेचर में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है, तो कौन सा है, बुध। भाई सबसे ज़्यादा अंतर किस में देखने को मिला, बुध में मिला। कैसे, दिन में कितना है 480, रात में कितना हो गया -120, किसका -120। तो इसके बीच अंतर कितना है, इसके बीच अंतर कितना हुआ 480 + 120 जोड़ दो कितना 4 5 600 डिग्री का अंतर देखने को मिलता है लगभग। कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन लगभग कितना 600 डिग्री तक इसका अंतर देखने को मिलता है। कहीं इतना टेम्परेचर में अंतर कहीं देखने को मिला, नहीं मिला। ज़्यादा 1 डिग्री 2 डिग्री इतना घट जाए या बढ़ जाए इतना देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या इतना अंतर देखने को मिलता है। और किसी ग्रह पे आपको इतना अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अंतर किस पे है, बुध ग्रह पे। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इसके पास कोई भी वायुमंडल नहीं है, मतलब ये अनाथ है, ना इसके मम्मी है ना पापा हैं, ठीक है। ये क्या है, बेचारा अनाथ है, इसीलिए जो भी आ रहा है इसको जला बुझ के मार दे रहा है। रात में हो रहा तो ठंड से इसको मार दे रहा है, ठीक है। तो सूर्य जैसे चाहता है इसको तड़फाता है, जैसे चाहा वैसे तड़फाया। आप तो मेरे करीब हैं, जैसा चाहेंगे वैसा पीटेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर किस में देखने को मिलता है, बुध में। फिर से बना देते हैं बुध। ये क्या हो गया हमारा सन, ये कौन हो गया, बुध। बुध अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है, 88 दिन लेता है। कितना, 88 दिन लेता है। अच्छा, जब सबसे कम, देखो कौन कौन चीज़ें याद करने वाली होती है। पूछा जाता है सबसे पहले कौन चक्कर लगाता है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सबसे बाद में कौन चक्कर लगाता होगा, वो भी क्वेश्चन बन रहा है ना। और पूछा जाता है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर किस में देखने को मिलता है, तो सबसे कम भी किस में देखने को मिलेगा, ये भी क्वेश्चन हो गया एक ना। ये सब पता होना चाहिए। और या फिर किसी का कुछ स्पेशल हो, सबसे बड़ा कौन है ग्रह, तो फिर सबसे छोटा कौन होगा। ये सबसे छोटा ग्रह कौन, मैंने बताया था सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह है। तो सबसे छोटा कौन हो गया हमारा, सबसे छोटा कौन, बुध ग्रह होगा। सबसे छोटा ग्रह ये क्या है, सबसे छोटा लिख देते हैं। और इसमें क्या होगा, सबसे छोटा ग्रह। और क्या है इसमें, तापमान में सर्वाधिक अंतर, तापमान में सर्वाधिक अंतर देखने को मिलता है किसमें, बुध ग्रह में, ठीक है। अब भैया इसको सबसे करीब होने, सबसे पड़ोसी होने का मतलब सबसे घर के पड़ोस होने में, मतलब सबसे पहले चक्कर लगाने में क्या क्या इसको मिला। बेचारा क्या हुआ, 88 दिन में चक्कर तो लगा लिया इसका, लेकिन इसको मिला क्या बदले में, इसको 88 दिन में चक्कर लगाने के बदले में इसको क्या मिला, इससे जला भुंजा दिया। मतलब क्या हो, कहते हैं ना जिसका ज़्यादा चक्कर लगाओगे ना वो आखिर क्या होता है, वो तुमको धोखा ही देता है। तो इसको सूर्य क्या किया, इसको भी धोखा दे दिया। कैसे धोखा दिया, इसको चक्कर लगा रहा बेचारा, ये तो चक्कर लगा रहा, खुश होकर चक्कर लगा रहा, और ये भैया गुस्सा आ गया, अभी क्या आ गया, गुस्सा आ गया तो क्या कहा, तुम मेरा चक्कर लगा रहे हो, रह जाओ रुको। क्या किया, इतना ज़्यादा टेम्परेचर इस पर मार दिया, कितना मारा 480 दिन में, इतना मार दिया इसका वायुमंडल वगैरह सब गायब। कितना 480 दिन में टेम्परेचर हो रहा है, मतलब जल रहा है, जल दिन में इस पर कोई जा गया चला गया ना तो ये जल जाएगा, रात में चला जाएगा तो जम जाएगा, पता ही नहीं चला किधर चला गया। जलते रहिए जमते रहिए, जलते रहिए जमते रहिए, जलते रहिए जमते रहिए, समझे। तो किसको, सभी लोग जो तुम्हारा साथी हो उसको कहाँ लेके जाओ, बुध ग्रह पे जरूर टहलाने ले जाओ। कहाँ, बुध ग्रह पे, ठीक है, जरूर लेके जाना एक बार बुध ग्रह पे। इसके बाद कौन सा ग्रह आता है, अच्छा ये दिखता किस कलर का है, इसका कलर भी याद होना चाहिए, कलर याद कर ले, ताकि पूछ लिया जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, समझे, और ग्रह रंग किस ग्रह का होता है। तो इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रे होता है, ग्रे कलर का। ये ग्रे क्या होता है जानते हो ना, कलर तो जानते होगे। जैसे ग्रे बताते हैं उसको, जैसे गिट्टी वगैरह देखे हो जो लिंटर वगैरह डालने में काम आती है, वो गिट्टी टाइप का जो जैसा कलर होता है उसका, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रे। क्या बोलते हैं, ग्रे। वही कलर कौन सा होता है, ग्रे कलर होता है। तो बुध के बारे में हमको कितना कितना पता चल गया। एक तो ये पता चल गया कि ये कितने दिन में चक्कर लगाता है, 88 दिन में। इसका
टेम्परेचर दिन में कितना होता है 480, रात में -120। सबसे छोटा ग्रह है, तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि दिन में इसका कोई वायुमंडल है नहीं, दिन में जितनी भी किरणें आई रात में सारी वापस ले गई, समझे? तो इसका कोई टेम्परेचर में अंतर सबसे ज़्यादा किसमें? बुध ग्रह में। इसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, फिर एक बार आएंगे फिर उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बताएंगे, समझे? जो रह जाएगा वो बाद में बताते चलेंगे। जितना जितना आ रहा है वो अभी बता रहे हैं, सब एक बार में बता देंगे तो हजम नहीं कर पाओगे, ठीक है? थोड़ा थोड़ा बताते चलते हैं, फिर दोबारा आएंगे फिर बताते चलेंगे, फिर तिबारा आएंगे फिर बताएंगे थोड़ा थोड़ा, मतलब कम कम खाइए थोड़ा थोड़ा। अब इसके बारे में इतना याद रखिए, कितने दिन में चक्कर लगाता है? 88 दिन में। सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा है तो सबसे बड़ा कौन हो गया? बृहस्पति, ठीक है? सबसे पहले चक्कर लगाता है तो सबसे बाद में कौन लगाता है? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा अंतर किसमें? इसमें देखने को मिलता है, बुध में। तो सबसे कम टेम्परेचर में अंतर किसमें देखने को मिलता? कमेंट करके बताइएगा। और क्या है? इसका कलर कैसा है? ग्रे कलर का, ठीक है? ये 88 दिन में लगाता है चक्कर। ये 88 दिन में लगाता है तो मतलब सबसे पहले लगा लेता है। जो सबसे बाद में लगाता है वो बताओ कौन सा ग्रह लगाता है और कितने दिन में लगाता है, ये कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है? इसके बाद आते हैं कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह। अच्छा, बुध के बारे में इतना पता हो गया, इसको मिटा दें, इरेज कर दें? चलो इसको मिटा देते हैं, चाहे तो स्क्रीन से ले लो इसकी, इसको मिटा देते हैं। अब ये दूसरा कौन सा ग्रह हो गया? बुध शुक्र, कौन सा? शुक्र ग्रह। अब इसकी क्या क्या खासियत है? इसकी भी बहुत ढेर सारी खासियतें हैं। हमने क्या पढ़ाया था? बुध ग्रह जो है इसमें कोई इसका वायुमंडल नहीं है, लेकिन इसका वायुमंडल है, शुक्र ग्रह का वायुमंडल है। और इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की। और ये क्या करती है? ये क्या करती है? जितना भी सूर्य का प्रकाश आता है, जितना भी उष्मा आती है सूर्य की, सबको क्या करती है? सब सकोड़ के मतलब अपने आप अंदर रख लेती है। जितना भी सूर्य से प्रकाश आ रहा है, सारा प्रकाश क्या कर रही है? सारा प्रकाश ये खा जा रहा है, खा जा रहा मतलब अपने अंदर समेट के रख रहा है, और इस प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता है, समझे? अभी मैंने क्या बताया था? इसका जितना प्रकाश आता है और रात होते ही सारा प्रकाश वापस चला जाता है। अब इसके शुक्र ग्रह के वायुमंडल में किसकी अधिकता है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। ये गैस क्या करती है? जितनी उष्मा होती है सबको सोख लेती है, सबको सोख लेगी, ठीक है? सबको सोख लेगी और क्या करेगी? जितनी भी उष्मा है इसको बाहर नहीं जाने देगी। तो अच्छा, अगर तुम्हारे पास 50 रुपया हैं और उसमें से तुम एको ना खर्च कर रहे हो या फिर 10 रुपया खर्च कर रहे हो, तो तुमको पर डे 50 रुपया मिल रहे हैं, 50 रुपया मिल रहे हैं और तुम उसमें 10 रुपया खर्च कर रहे हो, तो तुम्हारा पर डे 40 रुपया बच रहा है ना? बच रहा है। अब अगर तुम्हारे पास 200 रुपया है और पर डे तुम 200 का 200 ख़त्म कर रहे हो, 200 का 200 ख़त्म कर रहे हो और कर्ज लेके वो एक्स्ट्रा ख़त्म कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, माइनस में और चले जाओगे ना? ये क्या करता था? इसके पास जितनी उष्मा आती थी वो सारी समाप्त कर देता, ख़त्म कर देता। मतलब इसको जितने रुपया मिले सूर्य से, जितने रुपया इसको मिलते सब खत्म कर दिया, और ये कर्ज लेके भी खत्म कर देता था। उसके बाद शुक्र में क्या हुआ? शुक्र में क्या हुआ? इससे हमको 50 रुपया ही मिले, ना ही हमको 200 नहीं मिले, इसको तो 200 मिल रहे थे। ये क्या कर रहा था? 200 का 200 खत्म कर दे रहा था। उसके बाद ये कर्ज लेके भी खत्म कर रहा था, ठीक है? लेकिन इसको क्या पर डे 50 रुपया मिल रहे हैं, उसमें से ये क्या 40 रुपया बचा के रख रहा है, 10 रुपया खत्म कर रहा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इससे ज़्यादा रुपया इसके पास हो जाएगा। समझे? कुछ इससे समझ में आ रहा है? नहीं समझे? चलो बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं आपको। शुक्र ग्रह क्या हुआ?
शुक्र ग्रह के पास जितना भी टेम्परेचर आ रहा था, जितना भी उष्मा आ रहा था, सबको वो क्या अपने अंदर समेट के रख रहा था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। इसके वायुमंडल में किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है वो क्या करती है? जितनी भी उष्मा है उसको सबको समेट लेती है, उसको अंदर तो ले लेती है लेकिन बाहर नहीं जाने देती है। इसीलिए क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह फिर कौन होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी उष्मा आती है उसको अंदर ले लेता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता। तो सबसे ज़्यादा अमीर कौन होगा? ये होगा। सबसे ज़्यादा उष्मा कौन होगा? इसके पास होगी उष्मा सबसे ज़्यादा। क्या इसके पास सबसे ज़्यादा उष्मा होगी? इसमें टेम्परेचर में अंतर ज़्यादा देखने को मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह नहीं होगा। क्यों? वैसे तो देखें इसका दिन में टेम्परेचर कितना होता है? 480 होता है। कितना? 480 होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इसका इतना नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे ये जितनी भी उष्मा सूर्य से आती है वो लेता रहता, उसको ख़त्म ही नहीं करता। तो एक टाइम ऐसे आएगा कि इसकी उष्मा इससे ज़्यादा हो जाएगी। तो एक टाइम आएगा, क्या वो आ ही गया ना। तो अब धीरे धीरे इसकी उष्मा क्या हो रही? ज़्यादा हो गई। तो इसमें मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा ये तेज़ धड़कने लगा। ज़्यादा तेज़ इसमें मतलब टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा तेज़ चमकेगा? ये नहीं चमकेगा, तो बहुत तेज़ी से चमकेगा। तो पूछा जाता है सौर मंडल में सबसे तेज़ चमकने वाला ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा वही तेज़ चमकेगा ना। इसका टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सारा वापस चला जाता है, उष्मा सारी वापस चली गई। जिसके पास उष्मा ज़्यादा होगा वही ज़्यादा तेज़ चमकेगा। तो इसके पास क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें सबसे ज़्यादा उष्मा आ गई। जब सबसे ज़्यादा उष्मा आएगी तो सबसे तेज़ चमकेगा। जैसे कुछ लोग होते हैं काले काले होते हैं, जो ज़्यादा नहीं चमकते, और कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक लगा लगा के धीरे धीरे चमकते रहते हैं। तो उनकी चमक क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। तो एक टाइम ऐसा आएगा वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बन जाएंगी। क्यों? आर्टिफिशियल ही सही लेकिन खूबसूरत तो होंगे ना, तो होगा। वैसे हम लड़के कौन होते हैं? ये होते हैं, बस दिन में कहा कि पोत पात लिए, रात हुआ फिर वही वैसे अपनी ओरिजिनल शक्ल में आ गया। लेकिन नहीं, लड़के नहीं, लड़कियां होती हैं। क्यों? दिन में क्या पुट्टी पट्टी लगा के क्या हुआ है, मेकअप वगैरह करके बिल्कुल 480 डिग्री सेंटीग्रेड पे चमक रहे हैं, समझे। रात में हुए जैसे मूड हुए फिर से वही समझे, अपने घर वाले ना पहचान पाए, समझे। दिन में ऐसा हो गया कि देख के लगते मोहल्ला वाले सोचे कि नया नया कोई नई लड़की आई है, लेकिन रात में जैसे मेकअप धुला फिर वही ओरिजिनल शक्ल। तो क्या किया, अरे ये तो वही थी, समझे। ये क्या है, ये मेकअप इस पे हो रहा है लेकिन इसमें ये ओरिजिनलिटी है। जितना भी है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो एक टाइम ऐसे आएगा ये बहुत इसमें उष्मा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उष्मा किसमें ज़्यादा होती है? जैसे प्रेशर कुकर देखे हो, प्रेशर कुकर देखे हो, जब नीचे आग जला देते हैं, आग जला देते हैं तो उसमें क्या है, गैस बनने लगती है, अंदर गैस बनने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ढेर सारी बनने लगती है, सब अंदर क्या होती है, गैस बन जाती है। उसकी उष्मा ज़्यादा हो जाती है अंदर, उसको बाहर नहीं निकलने देती, तो बहुत ढेर हो जाती है। तब क्या होता है, ऊपर सीटी निकलती है, बोलती है सीटी बोलती है, उसके बाद से धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी उष्मा निकलती रहती है। लेकिन ज़्यादातर उसमें उष्मा तो अंदर ही रहती है ना। तो सेम प्रेशर कुकर की तरह है ये शुक्र ग्रह। क्यों? इसकी भी क्या है, उष्मा सब इकट्ठा हो रही, बाहर नहीं निकल पा रही, बहुत ढेर सारी हो जा रही है, तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी निकल रही है, ज़्यादा नहीं निकलती है, ज़्यादातर क्या है अंदर ही रहती है। तो ये क्या, इसको प्रेशर कुकर भी कह देते हैं। कहते हैं सौर मंडल में प्रेशर कुकर किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र ग्रह। क्यों? सबसे ज़्यादा उष्मा होगी तो सबसे ज़्यादा चमकेगा, वो चमकेगा। जैसे सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो होता है ना, उसको कहते हैं अरे वाह बिल्कुल रानी लग रही है, रखती है। तो ये सौर मंडल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, शुक्र ग्रह है। क्यों? शुक्र है नहीं है। क्यों? जब ये चमकेगा तो खूबसूरत लगेगा देखने में। जैसे जो मिस वर्ल्ड बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी, अच्छी होती है ना, एक्टिविटी अच्छी होती है तभी मिस वर्ल्ड बना देते हैं ना। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना, जो खूबसूरत होती है उनको रानी बोल देते हैं, परी बोल देते हैं। इसको भी बोल देंगे क्या, सौर मंडल की रानी, सौर मंडल की परी। क्या? सौर मंडल की परी, पापा की परी नहीं, ठीक है, सौर मंडल की परी है ये। पापक परी आप समझते हैं कौन होता है, ये काहे की परी है, सौर मंडल की। इसको बोला जाए क्या क्या बोलते हैं, प्रेशर कुकर। सौर मंडल का प्रेशर कुकर शुक्र ग्रह, सौर मंडल की रानी शुक्र ग्रह, सौर मंडल की परी शुक्र ग्रह, पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह शुक्र ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह, पृथ्वी का भतीजा शुक्र ग्रह, पृथ्वी की नानी शुक्र ग्रह, पृथ्वी का सहोदर शुक्र ग्रह। समझे, कुछ भी आ जाए बस क्या मार दो, शुक्र ग्रह मार दो। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ना, हर किसी को पसंद आएगा। जो चीज़ खूबसूरत होती है वो हर किसी को पसंद आती है ना, सबको आकर्षित करती है। तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इतना बढ़ता रहता है कि ये
बहुत ज़्यादा चमकने लगती है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो गई, समझे। ये क्या था, ये तो सब मेकअप वेकअप का कमाल था, समझे। कुछ होते हैं नेचुरल होते हैं, ये क्या है, नेचुरल है, ये मेकअप वाला सिस्टम है, समझे। अब समझ गए मेकअप कैसे होता है। मेकअप दिन का कमाल क्या है, 480 पे चमका दिए, ठीक है। अब जैसे रात ढली माइनस में चले गए, समझे। जितनी खूबसूरती थी सारी उतर गई, माइनस में चले गए। ये क्या है, ये प्राकृतिक है, धीरे 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 अपने आप प्रोग्रेस हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इसको क्या क्या बोल दिए, पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह, ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की सहोदर, ठीक है। भोर का तारा, किसको बोलते हैं, शुक्र ग्रह को, बहुत चमकीला है ना, तो क्या बोल देंगे, भोर का तारा शुक्र ग्रह। पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी की नानी शुक्र ग्रह। पृथ्वी का क्या बोल देंगे, वो फ्रेंड नहीं, क्या बोलेंगे, हस्बैंड, कौन, शुक्र ग्रह। कुछ भी बोल दो, किसको कह देंगे, शुक्र ग्रह को, ठीक है, पूछा जाता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह। रात की रानी शुक्र ग्रह। रात की रानी शुक्र ग्रह नहीं होगा। रात की रानी किसको कहते हैं, रात की रानी चंद्रमा को कहते हैं। क्यों, रात की रानी किसको कहते हैं, चंद्रमा को। क्यों, क्योंकि चंद्रमा जो है रात को चमकता है बिल्कुल पूरे, क्या देखो ब्रह्म, क्या बोलते हैं इसको, सौर मंडल में सबसे रात में हमको क्या दिखाई देता है, चंद्रमा बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। तो रात की रानी किसको कहेंगे, चंद्रमा को कहेंगे। चमकेगा ना रात में, तो इसको क्या कहेंगे, रात की रानी। किसको कहेंगे, चंद्रमा को। इसको रात की रानी छोड़ के बाकी जो मन में आए बोल दो, ठीक है। रात की रानी किसको कह देंगे, चंद्रमा को। बाकी सब क्या कहेंगे, शुक्र ग्रह को। अब आते हैं, इसको देखते हैं कि ये इसका परिक्रमण कितनी देर में करती है। अच्छा, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर होता है ना। परिभ्रमण क्या होता है, ये अपने अक्ष पे घूमना। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ऐसे ऐसे ये घूम रहे हैं, ये क्या हो गया, परिभ्रमण हो रहा है। क्या हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है। ऐसे ऐसे घूम रहे, क्या हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है। अब परिक्रमण किसे कहते हैं, जैसे परिक्रमा बोलते हैं ना, कभी कभी देखे हो मंदिर में, देखे होंगे, मंदिर गए होंगे तो मंदिर में देखे होंगे, जो मंदिर होगा उसके चारों तरफ लोग घूमते हैं। जैसे ये है एक पेन, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहे, तो ये इसकी क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहे हैं। जैसे मंदिर की चारों तरफ घूम के चक्कर लगाते हैं तो क्या हो गई, परिक्रमा हो गई ना, उसी को क्या कहते हैं, परिक्रमण। ये इसका घूम रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, इसका परिक्रमण काल है। ये शुक्र भी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ये इसका क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। मंदिर होता है, मंदिर के चारों ओर लोग चक्कर लगाया करते हैं, तो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। आप हैं, आपके मोहल्ले में एक घर होगा जिसको आप अच्छे से जानते होंगे, आप हर समय उस घर के आसपास घूमते रहते होंगे, तो आप उस घर की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हो। बस एक बार निकल आए, बाहर दिख जाए, यही सोचते होंगे कि बस हर समय परिक्रमा करते रहे होंगे। ये तो 88 दिन में चक्कर लगाता है, तो आप एक दिन में 88 चक्कर लगाते होंगे, समझे। ये एक चक्कर 88 दिन में लगाता है, और आप क्या करते होंगे, एक दिन में 88 चक्कर लगाते होंगे घर के। कहते होंगे बस एक बार दिख जाए, बस एक बार दिख जाए, अब दिख जाए, अब दिख जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिक्रमण हो गया, ये इसका परिक्रमण काल। इसकी हमको परिक्रमा और परिभ्रमण काल क्यों याद करना जरूरी है, इसमें भी कुछ डाउट है। जिसे हमने बता दिया, सबसे पहले कौन घूमता है, 88 दिन में ये घूमता है। बाकी सबकी याद करो ना याद करो, लेकिन जो सबसे पहले घूमा उसको याद रखना जरूरी है, और जो सबसे बाद में घूमा उसको याद रखना जरूरी है। बाकी इसमें क्या, शुक्र को भी याद करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि इसका एक दिन एक साल के बराबर होता है, मतलब इसका एक दिन एक साल से बड़ा ही होता है, समझे। अब बताते हैं कैसे, इसको मिटा के दिखते हैं। जो शुक्र ग्रह है वो अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, 243 दिन में। अपने अक्ष पर मतलब जैसे पृथ्वी है, अपने अक्ष पर कितने 24 घंटे में घूम जाती है, ऐसा ये है अपने अक्ष पर, शुक्र ग्रह है, अपने अक्ष पर कितने दिन में घूमता है, 243। कितने, 243 दिन में। जैसे मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, अपने अक्ष पे घूम रहा हूँ ना, तो अपने अक्ष पे कितने दिन में घूमती है, 243 दिन में। और सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, जो सूर्य का चक्कर है 224 दिन में। कितने दिन में, 224।
मतलब इसका एक दिन एक साल से बड़ा ही होगा। बराबर कह सकते हैं या बड़ा भी कह सकते हैं, थोड़ा ही अंतर है ना, तो बराबर भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं। इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, वरना कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं थी। अगर नॉर्मल होता तो सिर्फ पहला वाला और लास्ट वाला याद करने की जरूरत थी। इसको क्यों याद करते हैं? क्योंकि इसका एक दिन एक साल से बड़ा होता है। जब अपने अक्ष पर परिभ्रमण करते हैं तो क्या होता है? दिन बदलता है। जैसे पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने दिन में घूमती है? 24 घंटे में घूम जाती है। तो उसका परिभ्रमण काल कितना होता है? 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में घूम गई तो क्या हो गया? दिन बदल गया, दूसरा दिन हो गया। यही जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है, सूर्य का कितने दिन में लगाती है पृथ्वी? 365 दिन में लगाती है। जब सूर्य का एक चक्कर लगाएगा तो साल बदलते हैं। जब अपने अक्ष पे घूमेगा तो दिन बदलेगा, जब सूर्य का चक्कर लगाएगा तो साल बदलेगा। तो अपने अक्ष पे घूमती कितने दिन में है? 243 दिन में। जैसे पृथ्वी कितने 24 घंटे में घूम जाती है, ये 243 दिन में घूमती है। इतनी स्लो इसकी चाल है, इतनी स्लो चाल है कि ये 243 दिन में घूम पाती है अपने अक्ष पर। और सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? 224 दिन में लगाती है। तो इसका एक दिन एक साल से बड़ा हो गया। पूछा जाता है किस ग्रह का एक दिन एक साल के बराबर होता है? तो किसका? शुक्र ग्रह का। ठीक है। प्रेशर कुकर किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को कहते हैं। रात की रानी किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, शुक्र ना करना। सर्वाधिक टेम्परेचर में अंतर किस ग्रह में देखने को मिलता है? बुध ग्रह में। मैंने बोला था दिन में कितना था? 480, रात में -120। ठीक है। सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध ग्रह। कितना? 88 दिन में। कितने दिन में? 88 दिन में। यह कितने दिन में लगाती है? 224 दिन में। कितने? 224 दिन में। तो ये पहले लगा लिया, फिर ये लगा लिया। ठीक है। और पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? बुध। तो सबसे दूर कौन होगा? आप बताइएगा कमेंट करके। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर बुध ग्रह में। और इसकी एक चीज़ और याद रखिए, इसमें क्या और याद रखेंगे कि ये उल्टा घूमता है। ये उल्टा घूमने वाला ग्रह है, यानी 2 नंबरी ग्रह है। 2 नंबरी उल्टा घूमता है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा होते हैं, हमेशा उनके विपरीत काम करते होंगे। कहेंगे बेटा इधर चलो, उधर जा रहे हैं। कहेंगे खाना खा लो, नहीं खाएंगे। मतलब जो काम कहते हैं उसका हमेशा क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। कुछ लोग करते हैं ना, तो वो क्या उल्टी खोपड़ी के होते हैं। ये भी क्या है? उल्टी खोपड़ी का है, उल्टा घूमता है। बाकी ग्रह जो क्या है? सीधे घूमते हैं, ये उल्टा घूमता है। बाकी ग्रह सीधे घूमते रहेंगे अपने अक्ष पे, ये क्या है? अपने अक्ष पे क्या करता है? उल्टा घूमता है। पूछा था उल्टा घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। सबसे पहले चक्कर बुध, सबसे बाद में जो हो बताइएगा आप कमेंट करके। हम पढ़ाते रहेंगे, जब उसकी बारी आएगी तो उसको भी बता देंगे। ठीक है। अभी इतना याद रखिए, बुध और शुक्र के बारे में आपको पता चल गया। ठीक है। सबसे पहले चक्कर बुध, सबसे बाद में आप बताइएगा। ठीक है। और ये क्या? शुक्र में क्या रखेंगे? प्रेशर कुकर किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में होगा? शुक्र ग्रह में होगा। क्यों? क्योंकि ये जितना टेम्परेचर आता सबको सोखती रहती, इसको बाहर नहीं निकालती। ठीक है। प्रेशर कुकर शुक्र ग्रह। पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह शुक्र ग्रह। पृथ्वी की तरह जुड़वा बहन शुक्र ग्रह। ठीक है। भोर का तारा शुक्र ग्रह। सौरमंडल की रानी शुक्र ग्रह। सौरमंडल की परी शुक्र ग्रह। ठीक है। जो भी आ जाए बस शुक्र ग्रह। पृथ्वी के सहोदर शुक्र ग्रह, पृथ्वी की नानी शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह, पृथ्वी की ननद शुक्र ग्रह। ठीक है। जो आ जाए क्या होगा? शुक्र ग्रह। इसके बाद हमारी कौन आती है? पृथ्वी। पृथ्वी। इसके बाद हमको क्या पढ़ाना है? पृथ्वी। पृथ्वी को हम बाद में डिटेल में पढ़ा ही रहे हैं। स्थलाकृति, एस्ट्रोनॉमी, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी सब किस पे है? पृथ्वी पे ही ना। तो पृथ्वी को तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे। इस पृथ्वी के बाद क्या आएगा? मंगल ग्रह आएगा। फिर हमको क्या पढ़ाना है? मंगल ग्रह। आज हम कितने ग्रह पढ़ा दिए? 2 ग्रह पढ़ा दिए, यानी बुध और शुक्र। इसके बाद क्या पढ़ाएंगे? पृथ्वी और पृथ्वी को छोड़ के क्या पढ़ाएंगे? इसमें क्या शुक्र ग्रह में? अच्छा, इसका कलर मैंने नहीं बताया। इसका कलर कैसा होता है? ये पीले रंग का होता है। शुक्र कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ये कैसा? पीला होता है। ये कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है। अब इसमें आप जान के मैंने बता दिया किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं।
मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। ये पूछा जाता है इसका एक दिन 1 साल के बराबर होता है, तो शुक्र ग्रह का एक अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है? 243। और सूर्य का चक्कर कितने समय में लगाती है? 224 घंटे में, 224 दिन में, सॉरी। अब इसमें क्या और पढ़ना बाकी है? अच्छा, बुध और शुक्र के बारे में। अच्छा, इनके कोई उपग्रह हैं या नहीं है, बता सकते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, कौन? चंद्रमा है। मंगल है, मंगल का भी उपग्रह है, 2 है, फोबोस और डीमोस, ठीक है। और बृहस्पति, जितने ग्रह हैं उनके उपग्रह होते हैं। क्या इनके कोई उपग्रह हैं? इनके उपग्रह नहीं हैं। क्या हैं? है नहीं या थे ही नहीं कभी? पहले थे लेकिन अब क्या है? नहीं है। क्यों? इनके उपग्रह के साथ हुआ क्या? बेचारों के साथ क्या हुआ? उनकी कहानी भी सुन लो, बहुत दुखद कहानी है, ठीक है। देखते हैं क्या है। ये क्या हो गया हमारा? सन। ये क्या हो गया? बुध। ये शुक्र। आज 2 ग्रह पढ़ाए हैं ना। इसका कलर कैसा है? पीला। इसका कैसा है? ग्रे कलर का। ये बुध हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। ये दूसरा वाला वीनस, ठीक है। अब क्या इनके उपग्रह हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले इनके भी उपग्रह थे। इनके भी उपग्रह थे। जैसे हमारा पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो ऐसे इनके भी उपग्रह थे, लेकिन इनके उपग्रहों के साथ एक दुखद समाचार हुआ, मतलब दुखद घटना हो गई। 2 मिनट के लिए मौन धारण करिए सभी लोग। क्या हुआ इनके साथ? देखते हैं। इनके उपग्रह थे, इनके उपग्रह तो थे छोटे छोटे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और ये चक्कर किसका लगा रहे हैं? इतना बड़ा सूर्य है उसका चक्कर लगा रहे हैं। मतलब पीछे किसके पड़े हैं? सूर्य के पीछे पड़े। लेकिन इनके पास अपना कौन था? उपग्रह था। उसको छोड़ के ये सूर्य के पीछे पड़े थे। तो सूर्य क्या किया? कहा अच्छा तुम एक को रख के फिर हमारे पीछे पड़े हो, समझे ना। कभी कभी होता है ऐसा ना, देखो एक होने के बाद भी लोग 2-2 3-3 ढूंढा करते हैं। तो क्या हुआ? इनके पास एक, मतलब इनके उपग्रह थे, लेकिन उसके बाद भी ये क्या? सूर्य को चाहते थे, ठीक है। तो ये क्या किए? इसका चक्कर लगा रहे थे, इनके उपग्रह थे। तो सूर्य देखे, कहीं अच्छा इसके होते हुए भी मेरा चक्कर लगा रहे हो। कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, इनके साथ जो रह रहे हैं इनको ही गायब करते हैं। तो एक तो ये उपग्रह इनके पास थे, आकार में कैसे थे? छोटे थे, आकार में छोटे थे। अब ध्यान से समझो, इनके उपग्रह कैसे थे? आकार में छोटे थे, ठीक है। और ये सूर्य से नज़दीक हैं, सब सूर्य से नज़दीक है। यहाँ पे हमारी कौन है? पृथ्वी है। पृथ्वी का भी ये उपग्रह है, कौन? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। जैसे रात में जो चंदा मामा दिखते हैं वो कौन है? उपग्रह है, ठीक है। चांद में दाग क्यों है? कहते हैं लोग चांद में दाग है। कहाँ कैसे पड़े दाग? वो दाग हैं या क्या है वो भी बताएंगे आगे, कैसे दाग पड़ जाते हैं, क्या वास्तव में वो दाग हैं या कुछ और हैं, ठीक है, वो सब बताएंगे आपको। इसके क्या थे? उपग्रह थे। इसका भी उपग्रह है चंद्रमा। ये थोड़ा बड़ा है आकार में और ये थोड़ा दूर भी है, लेकिन ये क्या? इनके उपग्रह एक तो छोटे थे और पास थे। किससे? सूर्य के पास हैं। सबसे पहले कौन? बुध है, फिर शुक्र, इसके उपग्रह थे, इसके भी उपग्रह हैं, ठीक है। तो सूर्य क्या किए? इसमें भैया क्या है? गुरुत्वाकर्षण है, सब में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज, इतना पावरफुल है ना, क्या किए? इनके उपग्रह को निगल लिया। क्या किया? खींच लिया। इनके उपग्रहों को कहा खींच लिया, निगल लिया। अच्छा, फिर कहेंगे उपग्रह को खींच लिया, फिर इनको काहे नहीं खींच पाया? क्यों? जब उपग्रह खींच सकता है तो वो भी खींच सकता था ना, इसको क्यों नहीं खींच पाया? क्यों? क्योंकि ये आकार में बड़े हैं, समझे। आकार में बड़े हैं, ये आकार में छोटे थे, इनको निगल गया, समझे। इनके उपग्रहों को कौन निगल गया? सूर्य महाराज निकल गए। कौन? सूर्य महाराज निकल गए। अब क्या इनके पास उपग्रह कोई बचा? नहीं बचा। अब बेचारे ये बेरोजगार हो गए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, समझे। एक तो इनके पास पहले थोड़ा बहुत था, वो भी गायब हो गया दूसरे चक्कर में। सूर्य के चक्कर में क्या है, वो भी उपग्रह भी अपने गंवा बैठे। इनके उपग्रहों को क्या सूर्य खींच लिया, इनको क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि ये आकार में कैसे थे? बड़े थे। अगर ये छोटे होते तो इनको भी खींच पाते। अब कहेंगे सर चंद्रमा को फिर काहे नहीं खींच पाया? चंद्रमा जो है आकार में थोड़ा बड़ा था, इनसे बड़ा है और फिर दूर भी है, समझे। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये छोटे छोटे थे, इसीलिए वो सूर्य की तरफ खींच गए, सूर्य को निगल गए। अब कमेंट करके हमको ये बताओ सूर्य को किसने निगला था, ठीक है। सुने में क्या कहते हैं? सूर्य को किसने निगल लिया था, ये भी बताइए आप कमेंट करके। सूर्य ने किसको निगला? इनके उपग्रहों को। इनके उपग्रह को निगल लिया। दोनों उपग्रह गायब हो गए बेचारे, ये दोनों रोते रह गए, रोते बिलखते रह गए, लेकिन इनके उपग्रहों को वापस नहीं किया सूर्य ने, ठीक है।
अब इनके पास उपग्रह नहीं है। पहले क्या था, इनके पास उपग्रह थे, अब बेचारे ये बेरोजगार हो गए हैं, समझे, इनकी नौकरी वापस छीन ली गई है, अब ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तो उपग्रह किसके हैं, इनको दो को छोड़ के बाकी जितने भी ग्रह हैं सबके उपग्रह हैं, लेकिन इन दो के पास उपग्रह हैं नहीं है। क्यों, इनके उपग्रह के साथ क्या हुआ, सूर्य महाराज क्या किए, खींच ले गए, सब खा गए, निगल गए, ठीक है, डकार गए, सब अपने अंदर समेट लिए, भूखे ज़्यादा थे ना, खा लिए। अब सूर्य को भी कोई खा लिया था, कौन खाया था आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अब बुध और शुक्र के बारे में हमको पता चल गया डिटेल में, क्या क्या है इसके अंदर, क्या ये कलर कैसा है, कितने दिन में चक्कर लगाते हैं, इनको क्या क्या कहते हैं। बोल दिया सौर मंडल की परी किसको कहेंगे, तो शुक्र ग्रह को, सौर मंडल की रानी, सौर मंडल की परी, कुछ भी बोल देंगे तो शुक्र ग्रह। प्रेशर कुकर शुक्र ग्रह। और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में अंतर बुध ग्रह में। सबसे पहले सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, बुध ग्रह लगाता है, यानी मरकरी, ठीक है। सबसे बाद में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, यम, ठीक है। जो हो सब क्वेश्चन, जो इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हों और मैंने ना बताया हो तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दिए जाएंगे, ठीक। बस सोलर सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कोई अदर से पूछ ले। जो पढ़ा रहे हैं वो पूछिए आप इसमें कुछ रह गया हो तो उसका आंसर हम देंगे। इसके बाद कौन पढ़ाना है, पृथ्वी को तो हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। मंगल पढ़ाना है, उसके बाद फिर बाह्य ग्रह पढ़ाना है, क्षुद्र ग्रह भी आएंगे बीच में ना, उनको भी पढ़ाना है, समझिए। पुच्छल तारा क्या होता है, सब पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ये कंप्लीट करते रहिए, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जय हिंद।